माव नवोजों के तेलंगाना में दाखिले को नाकाम बनाया जाएगा। डीजीपी महेंद्र रेड्डी का जिले भद्राद्री पुलिस हेडक्वार्टर में कायम फायर रेंज परेड ग्राउंड और BOAC की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने वज़ीर-ए-आला KCR पर जो रिमार्क्स किए हैं वो बेमाने हैं। MLA जोगुरा मन्ना का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। चंद्रानगुटा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक 19 साला लड़की की जिसकी 25 दिन कबल ही शादी हुई थी, अपने घर में फैन से लटक कर की खुदकुशी। एडिशनल DCP टास्क फोर्स चक्रवर्ती की सरबराही में एक इतला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम कामरान अली उर्फ इमरान के घर वाक़ फलकनुमा में छापा मारकर उसके कब्जे से 15 उल्लुओं को किया बरामद। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से शदीद तौर से मुतासर आंध्र प्रदेश से अच्छी खबर है। यहाँ मरीजों के 99% सेहतियाब होने की फैसला किया गया है। 24 घंटों के दौरान मंगल को 3978 केसेस दर्ज हुए। कर्नाटक में येदियुरप्पा हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दारुल हुकूमत बेंगलुरु में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। ये कर्फ्यू आज 23 दिसंबर से नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी चरण सिंह को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर याद करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि मुल्क के कुछ किसान ज़र इस्लाहात कानून के खिलाफ तहरीक कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो जल्द ही अपनी तहरीक खत्म करेंगे। मुतालबात की 100वीं तक बोरिस जॉनसन को हिंदुस्तान ना आने दें, किसान यूनियनों का UK MPs को मकतूब। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन का यौम जमहूरियत के मौके पर 26 जनवरी को हिंदुस्तान का दौरा मुकर्रर है। हरियाणा के वजीर सेहत अनिल विज कोरोना से बाजियाब हो गए हैं। वो गुज़िश्ता 20 दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टरों ने अनिल विज की तबीयत में बेहतरी आने पर उन्हें ICU से जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। बॉलीवुड अदाकार कंगना रनावत के दफ्तर को मिसमार करने के सिलसिले में महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक खत लिखते हुए पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है। मरकजी हुकूमत ने किसान को एक खुशखबरी सुनाते हुए किसान फंड स्कीम के तहत हर किसान के खाते में 2000 रुपये की एक और किस्त जमा करने का फैसला किया है। मतलूबा फंड्स वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से रवा माह 25 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान ने एक सीनियर हिंदुस्तानी सिफारतकार को सम्मन जारी किया है। पाकिस्तान का इल्जाम है कि हिंद फोर्स से सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ साथ जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर रही है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि DCC इंतखाबात में BJP के फतह के साथ ही वादी में कमल खिल गया है। चारशंबे के रोज DCC इंतखाबात के नताइज जारी कर दिए गए हैं, जिसमें BJP 74 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। अमेरिका हिंदुस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के सिलसिले में अमेरिकन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि वो मुख्तलिफ मनसूबों में $54 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी NCP के पार्लिमानी लीडर के तौर पर पुष्पा कमल दहल मुंतखब हुए हैं। नेपाल के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली के अंदरूनी इख्तिलाफात के सबब अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नारवाल ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ चीन के साथ तातुल के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जनूबी साहिली इलाके पैंगयांग का दौरा किया है। एक प्रोग्राम में पाकिस्तान अवाम की तौहीन करने के इल्जाम का सामना करने वाले रिपब्लिकन TV चैनल के चीफ प्रमोटर अर्नब गोस्वामी को ब्रिटिश TV कंट्रोल कंपनी ने 20,000 पाउंड का जुर्माना आयद किया है। SBI ने मुख्तलिफ महकमों में मैनेजर, स्पेशलिस्ट, केडर और ऑफिसर की खाली असामियों को पूर्ण करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। अहल और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों को दरख्वास्त देने का मशवरा दिया गया है।
मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान को एक मजीद पुरजोश और ताकतवर मुल्क बनाने की ख्वाहिश को मुस्तहकम करने के लिए एक फिटनेस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।